हर हर महादेव भाई सभी को। आज अपन क्लास 10th मैथ्स मैराथन का पार्ट 8 करने वाले हैं, जिसमें अपन कवर करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के पहले के जो 7 चैप्टर्स हैं वो सभी के जो वीडियोस हैं हम प्रॉपर वे में चैनल पे डाल चुके हैं। तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, जो है मैथ्स मैराथन के नाम से हमने अपलोड करी हुई है। ठीक है, उसमें हमने वेल मैनर एकदम अच्छे तरीके से सारी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी हैं। आपको प्रॉपर थंबनेल के साथ में चैप्टर वाइज जो है पूरा मैराथन मिल जाएगा, तो आप वो सभी जो है देख सकते हो। ठीक है, इसमें हमने काफ़ी सारी अप्रोच, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करी है। तो ये वीडियो देख के आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हमने वहाँ पे कितना अटेंशन आप लोगों के लिए दिया है, जिसमें कि आप अपना जो टाइम है वो भी सेव कर सकते हो और अपने मार्क्स को भी बूस्टअप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले कि अपन मैराथन शुरू करें, अपन सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, चैप्टर 8, ये कितने वेटेज इसका होता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो इसका जो वेटेज होता है वो होता है 7 मार्क्स का। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा मार्क्स है। ठीक है, जिसमें से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 2 आते हैं इसमें एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज तो सिंपल आएंगे, जो कि बेस्ड होंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ठीक है, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसमें छोटा मोटा जो है आपको प्रूव करना रहेगा, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा अपर लेवल रहेगा, वो भी प्रूव करने का क्वेश्चन ही आता है बेसिकली। ठीक है, या फिर आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू दे देंगे, उसमें ए और बी का वैल्यू भी फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। वो क्वेश्चन किसमें आएगा? 2 मार्क्स वाले के अंदर। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, वो सब चीज़ें अपन सीखेंगे आगे। मैं बता दूंगा, सॉल्व करवा दूंगा। जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा, और जो कि एक ही टाइप के अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, तो उनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, बाकी का आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हो। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपका जो है लगभग 2 से 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से ग्रेव होते हैं, क्योंकि जो 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है वो भी कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही पूछा जाता है, और जो एमसीक्यूज आते हैं कहीं ना कहीं वो भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से ही पूछा जाता है ज़्यादातर टाइम। ओके, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 2 मार्क्स भी अगर आपको लेके आने हैं, तो यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे लर्न करना है, कैसे याद करना है, वो चीज़ें मैंने एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ चैनल पे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको प्रॉपर वे में वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हो, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बात किया कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से आपको उसको लर्न करना है। तो वो चीज़ आप जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नाउ यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल हमने लगाई भी है, जिससे कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको लर्न करना है तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नाउ आगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से अपन 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इवेल्युएट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बेस्ड है किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे। तो इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अगर आपको ये वैल्यूज़ पता है साइन 60 की, tan 45 की और माइनस कोस 30, तो ये वैल्यूज़ आप पुट करोगे एंड उसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उसको हर कोई जो स्टूडेंट है वो कर सकता है ईजीली। ठीक है, इसके बाद में अपन डायरेक्टली करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी चांसेस बनते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स वाले में। ये है अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें अपने को दिया गया है इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो इसको प्रिंट किया, tan ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड देन tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 वेयर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री दिया हुआ अपने को। ठीक है, ये कंडीशन अपने को दी हुई कि जो a प्लस बी का वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। फाइंड a एंड b। तो अपने को a एंड b के जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करने हैं। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जरूरत पड़ती है, और अपने को पता होना चाहिए कि जो भी वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पे दे रखा tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो tan की जो वैल्यू वो √3 कब आती है? तो वो आती है कब? tan 60 डिग्री के लिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं tan 60 डिग्री मीन्स tan a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया यहाँ पे tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 को ऊपर निकाल लिख दिया, tan 60 लिख दिया। तो इधर में tan a प्लस बी है, इधर में tan 60 डिग्री है, तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन अपन लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60।
ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। इधर टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 वैल्यू कब होती है टेन की? वो होती है टेन 30 डिग्री पर। ओके, टेन 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी। सो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गया अपने पास में सेकंड इक्वेशन। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इधर देख रहे हैं कि इधर a प्लस बी है, इधर में a माइनस बी है। तो अपन इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे। तो ये होगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, सो 2a इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री। तो a का जो वैल्यू है 45 डिग्री आया। तो अपन ये a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन पुट कर देंगे तो b का वैल्यू हो जाएगा। तो मैं पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। ओके, तो ये हो जाएगा 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ओके, तो b का वैल्यू आ गया 15 डिग्री और a का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन आप मान के चलो कि आपके 100% तो नहीं बट 99% है कि ये क्वेश्चन आ सकता है या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको इजीली याद कर सकते हो। ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको याद भी नहीं हो रही है तो ट्रिक अगर आपको पता है तो आप इजीली उसको वहाँ पे एग्जाम में वैल्यू पता कर सकते हो कि अच्छा 1030 की बात हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1060 की बात हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 60 की बात हुई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप फटाफट से उसको या ट्रिक से देख सकते हो। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। फिर उसके बाद में देखो थर्ड पार्ट जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे हो तो आपको उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्योंकि ये सबको पता है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको नहीं पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, बट फिर भी मैं रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ टाइम का होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, स्किप हो जाती चीज़ें, तो इसलिए मैं इसको वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चंस। अब ये दोनों क्वेश्चंस जो है ना वो डिपेंडेंट है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, इसीलिए मैंने जिक्र किया पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये दोनों क्वेश्चंस अपन डिस्कस कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है cos A इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड 10A। तो अपने को 10A की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, cos A दिया हुआ है, 10A फाइंड आउट करना है। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले अपने को एक चीज़ पता होना चाहिए। अगर मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है और ये जो है सपोज एंगल A है। ठीक है, ये एंगल A है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये एंगल A है तो इसके सामने वाला ये साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये इसके जस्ट एडजेसेंट हो जाएगा बेस, और 90 डिग्री सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, सो अपने को पता है कि साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर साइन थीटा के बारे में बात की जाए तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक जो है इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और सेक जो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू क्या जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसी तरह से 10A जो है वो आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो कोट ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए कि अगर साइन A हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस A हो तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, 10 हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बाकी जो चीज़ें हैं वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं। साइन की कोसेक, कोस की सेक, 10 की कोट। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है cos A इज इक्वल टू 4/5। अगर मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे मान के चलूँ, ठीक है, तो ये एंगल मैंने A मान लिया, तो इसके अकॉर्डिंग cos A मैंने क्या बोला था? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बेस, तो इसको मैं मान सकता हूँ 4। ठीक है, कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। ओके, और हाइपोटेनस कितना जाएगा? 5। तो ये 5 है, ये 4 है, तो इसको मैं परपेंडिकुलर को मान लेता हूँ x। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इसको अपन लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू आ गया कितना? 3।
ओके, तो ये अपने मान लिया अपने 3 यूनिट। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना था 10, तो 10 इज इक्वल टू क्या जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है अपने पास में 3 और बेस कितना है 4, तो ये आ गया 3/4। ओके, तो 10a इज इक्वल टू 3/4। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है साइन a इज इक्वल टू a/b। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं दे रहे कि आपको नंबर के अंदर, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है कोस a। ओके, तो इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आपको लिख देना है साइन a इज इक्वल टू a/b, ठीक है। और कोस a का जो वैल्यू है वो आपसे पूछा गया है। ओके, अब देखो एक तो ये चीज़ है कि साइन a और कोस a का रिलेशनशिप क्या होता है, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, आपको पता है। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सुनो। और अगर अपने स्क्वायर हटा देंगे तो कोस ए इज इक्वल टू जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूले से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। और ये इस वाले फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हो तो आप ट्राइंगल मान लो, जिसमें ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस हो गया b और परपेंडिकुलर हो गया a। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, सो इसको आप x मान लीजिए। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अभी b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, अब इसको x स्क्वायर हटाएंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, ये आया x का वैल्यू। तो अब आपको फाइंड आउट क्या करना था कोस a। ओके, तो कोस a इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है अपने पास में √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई हाइपोटेनस कितना है b। तो ये आ गया इसका आंसर। तो ऐसे भी यही निकल जाता और इस तरह से भी यही निकल जाता। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर कोई डाउट वगैरह या क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए, अब अपने को एक्सरसाइज वाइज मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं, और जो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में से सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 8.1 की। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो वो इम्पोर्टेंट हैं, 3rd, 7, 9 और 10। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो सेम एज है ये दोनों क्वेश्चंस के, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो अपने आप से, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया तो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। उसका में 7th क्वेश्चन है, उसमें ये क्या दिया है कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू दे दिया आपको और 7/8 दे दिया। ओके, अब इसमें यह बोला गया है कि इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। एक तो ये फाइंड आउट करना है जो भी मैंने बताया, और एक फाइंड आउट इसके अंदर करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट थीटा दिया हुआ है तो कोट स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 49/64, ठीक है। सीधा सीधा वैल्यू निकल जाएगी। अभी जो पिछला वाला जो दिया गया था उसमें अपने को फाइंड आउट करना था, तो उसमें अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक बार करवा सो इसमें अपने को देखो गिवन क्या था, गिवन इसमें था कि कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, ठीक है। और अपने को पता है कि कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। टेन टेरा जस्ट रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा अपने पास में सपोज राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री है, तो ये हो गया बेस और ये हो गया सॉरी ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 8 और बेस कितना होगा 7, ओके, अकॉर्डिंग टू कंपेयर, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड आउट करना था 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा। तो देखो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं पहले तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लिख जाएगी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अपन ऊपर में लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कोट थीटा। तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कोट थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। तो जितनी वैल्यू थर्ड पार्ट के आने वाली है सेम वैल्यू ही इसी की आने वाली है। बट इसमें करना क्या है कि या तो आप साइन थीटा
और कोस थीटा की वैल्यूज निकाल के 7/8 के अकॉर्डिंग निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर क्या कर लो कि इसको सोल्व करके जो वैल्यू आने वाली है कोस थीटा की वो आप पुट कर दो। बट सही अप्रोच ये बोलती है कि पहले इसको सोल्व कर दो और जो लास्ट में जो भी चीज़ आता है वन वर्ड के अंदर आंसर या जो भी चीज़ आती है उसके अंदर वो वैल्यू जो आपके पास में है वो पुट कर दो और फिर सोल्व कर लो। तो यही है। तो यहाँ पर क्या है, बोर्ड एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन क्यों देता है, वो ये जांचता है कि आपने कितना पढ़ा। अगर पढ़ा होगा तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे कि साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी और फिर इसमें पुट कर दी। नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे और फिर कोस थीटा की वैल्यू आपके है तो वो पुट करके डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। तो इसीलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में दिया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ 10a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो कुछ यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस, उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है। तो मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन आपको जी। तो देखो अपने को दिया गया था 10a इज इक्वल टू 1/√3 और ट्राइंगल दिया था ABC। अब इसमें बोला है कि ABC जो ट्राइंगल है उस ट्राइंगल के अंदर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और अपन इसको A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो अगर ये एंगल अपने की इसकी जिक्र किया गया है तो इसको अपन थीटा मान रहे हैं, मीन्स 10 थीटा या 10a, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए और ये जगह बेस और ये जगह हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो 10a इज इक्वल टू 1/√3 दिया गया है। तो अपने को पता है कि 10 का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको अपन मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं अपन √3। तो हाइपोटेन्यूस अपने पास में फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब देखिए सबसे पहले तो अपने को पता है कि 10a का वैल्यू 1/√3 और 1/√3 वैल्यू कब आता है ये आपको पता होनी चाहिए टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। टेबल आपने पढ़ी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 की वैल्यू 1/√3 आती है 1030 के लिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1030 इज इक्वल टू 1/√3। सो यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 10a। इट मीन्स कि a जो है वो इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ओके, अब 10a का वैल्यू 30 डिग्री आया तो ये एंगल अगर 30 डिग्री है और ये एंगल जो है कितना है 90 डिग्री, तो 30 + 90 कितना हो गया 120। तो अपने को पता है कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उस एंगल उसके सभी एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो ये अगर 30 है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। मीन्स एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल A जो है इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब अपने को यहाँ पे दिया गया है साइन A cos C। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन A का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री, फिर cos C का मतलब 60 डिग्री प्लस cos A मीन्स cos 30 डिग्री मल्टीप्लाई साइन C। तो साइन C मीन्स साइन 60 डिग्री। तो ये आ गया अपने पास में। अब इसके अंदर आप साइन 30 की वैल्यू पुट कर दो, cos 60 की वैल्यू पुट कर दो, cos 30 की वैल्यू पुट कर दो और साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो, बस आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे आपको खुद को सोल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट है अपने पास में 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर आपने क्या दिया गया है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है और इसके अंदर अपने को क्वेश्चन में दिया कि PR प्लस QR जो है वो है 25 सेंटीमीटर एंड PQ जो है वो है 5 सेंटीमीटर। सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P और tan P। तो अपने को साइन P cos P और tan P की जो वैल्यूज है वो डिटरमाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे R मैंने माना था, इधर मैंने P माना था, तो मैं P को इधर मान लेता हूँ और इधर R को मान लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे समझने के अंदर, ठीक है। तो अगर ये P अपन मान रहे हैं, इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब देखो PR प्लस QR दे देगा 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया PR हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये हो गया QR, दोनों का सम जो है PR का, मीन्स H प्लस P जो है ना हाइपोटेनस प्लस परपेंडिकुलर, ये है अपने पास में 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ कि जो हाइपोटेनस है ना वो x है, ठीक है, x है। तो बाकी जो बचा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा QR हो जाएगा। मीन्स 25 माइनस x जो है ये क्या हो गया QR हो गया। अब PQ जो है वो अपने को दे ही रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। QR आ गया 25 माइनस x, ये आ गया x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स 5²। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो x² इज इक्वल टू ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जाएगा, सो 25 प्लस जाएगा 625 प्लस b² मीन्स x² माइनस 2ab मीन्स माइनस 50x प्लस 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ओके, x² इधर भी और इधर भी, तो x² से x² कैंसिल हो गया। अब माइनस 50x को अपन इधर लेकर आ जाएंगे
ओके तो ये प्लस 50x हो जाएगा इधर में, इक्वल टू इधर 625 और 25 दोनों ऐड होकर हो जाएगा 650। ठीक है, अब 50 हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 650 डिवाइड बाई 50, तो 0 से 0 कैंसिल और ये आ गया 13। सो x का वैल्यू है अपने पास में 13, मीन्स हाइपोटेनस जो है वो अपने पास में 13 आ गई। तो ये 25 माइनस 13 ये हो जाएगा 12, तो परपेंडिकुलर आ गया अपने पास में 12। ठीक है, बेस अपने पास में है 5 और हाइपोटेनस अपने पास में कितनी आई 13 सेंटीमीटर। ओके, सो नाउ अपने को फाइंड आउट करना है साइन पी। तो साइन पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 12/13। ठीक है, ये वैल्यूज आप पुट कर दो। फिर कोस पी मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 5/13। टेन पी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स परपेंडिकुलर कितना है 12 एंड अपॉन बेस कितना है 5, तो 12/5। तो ये आ गए इसके आंसर्स। तो ये जो है 8.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको मैंने करवा दिए। 9th वाला 10th वाला मैंने आपको करवा दिया। 9th वाले के अंदर सेकंड पार्ट भी है, वो आप खुद से ट्राई करना। 10th वाला मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, उसके अलावा मैंने 7th वाला करवा दिया, और थर्ड वाला जो थर्ड फोर्थ जो है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वो इजी क्वेश्चन है, उसके टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने करवा दिए पहले। ओके, नाउ अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 की तरफ। अब देखिए 8.2 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड के ऑल पार्ट्स और थर्ड के ऑल पार्ट्स इसके अंदर है नहीं, एक ही पार्ट है इसके अंदर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड के जो ऑल पार्ट्स हैं वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड है, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद को ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आप इनको खुद ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और कैलकुलेशन भी किस तरह से होगी वो भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके या फिर आप मुझे डायरेक्टली हमारे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है उस पर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, एंड जो भी डाउट आपको होते हैं वो पूछ सकते हो। ठीक है, बिना किसी चीज़ के। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है वो अभी अपन ने सोल्व करवाया था। कौन सा क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है यही वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। a + b इज इक्वल टू √3 और 10a - b इज इक्वल टू 1/√3। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवा ही दिया, फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। देन उसके बाद में सारे इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए। सेकंड क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड है, तो वो भी आप कर सकते हो। फिर अपन बढ़ते हैं 8.3 की तरफ में। 8.3 के अंदर हैं थर्ड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली प्रूव क्वेश्चंस पे बेस्ड है। ठीक है, और थर्ड के ऑल पार्ट्स एंड फोर्थ के ऑल पार्ट्स, ये दो ही क्वेश्चन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले अपन थर्ड के ऑल पार्ट्स कर लेते हैं और फोर्थ के ऑल पार्ट्स वाले कर लेते हैं। अब देखो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें जो है 9 sec² a - 9 tan² a इज इक्वल टू वो। ठीक है, 9 sec² a - 9 tan² a इज इक्वल टू वोट। ठीक है, ऑप्शन अपने को दिए होंगे और इसका वैल्यू पूछा है, तो अपने को पता है दोनों जगह से 9 कॉमन आ रहा, तो 9 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा sec² a - tan² a। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी जो है ट्रिग्नोमेट्री को याद होनी चाहिए। आपको पता है कि sec² a - tan² इक्वल टू 1 होता है, तो जगह 9 × 1 इज इक्वल टू 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है 1 + tan a 1 + tan θ + sec θ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 1 + cot θ - cosec θ इज इक्वल टू वोट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 1 + tan θ + sec θ एंड मल्टीप्लाई 1 + cot θ - cosec θ। तो अपन इसको ना थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 + sin θ / cos θ। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं अपन 1/cos θ। ठीक है, इसको 1/1 लिख लेते हैं ब्रैकेट क्लोज। इधर इस ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस cot θ को लिख सकते हैं अपन cos θ sin θ। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos θ sin θ माइनस 1/sin θ। ओके, अब देखो इस वाले ब्रैकेट के अंदर cos θ जो है वो एलसीएम आ गया। ठीक है, तो इधर अपन ने cos θ को एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा cos θ + sin θ + 1। ठीक है, और इधर इसमें sin θ को एलसीएम ले लिया अपन ने सपोज। ठीक है, तो इधर आ जाएगा sin θ + cos θ एंड -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं cos θ + sin θ को a मान लेता हूँ, तो इधर में भी a हो जाएगा ये, और 1 को मान लेता हूँ b, और इधर में b मान रहा हूँ। तो इंडिविजुअली मैं sin θ + cos θ को 1 मान रहा हूँ। ठीक है, मतलब a मान रहा हूँ दोनों को। तो देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी में लिख सकता हूँ a और +b। ठीक है, और a और -b, तो ये क्या हो जाएगा a + b मल्टीप्लाई a - b इज इक्वल टू a² - b² हो जाएगा ये सोनो। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो इक्वल टू ये हो जाएगा
साइन टीटा प्लस कोस टीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोस टीटा और साइन टीटा दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे नीचे में, तो जगह साइन टीटा मल्टीप्लाई कोस टीटा इज इक्वल टू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जगह साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन टीटा कोस टीटा, ठीक है, एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई साइन टीटा कोस टीटा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कोस स्क्वायर टीटा जगह 1, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ओके, बचा क्या यहाँ पे सिर्फ 2 साइन टीटा कोस टीटा, तो ये आ गया 2 साइन टीटा कोस टीटा डिवाइडेड बाई साइन टीटा कोस टीटा, तो साइन टीटा कोस टीटा साइन टीटा कोस टीटा कैंसिल हो गया, बच गया सिर्फ यहाँ पे 2, तो आंसर किसका आ गया, कितना आ गया इसका 2, ओके। तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो है ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट के अंदर भी सेम ही फॉर्मूला जो है वो लगने वाला है। इसके अंदर अपने को दिया है सेक ए प्लस 10a, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब इसका वैल्यू पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो सेक को लिख सकते हैं अपन 1 अपन कोस, ठीक है, प्लस 10a को लिख सकते हैं अपन साइन ए अपन कोस, ब्रैकेट क्लोज, ये इधर है 1 माइनस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, अब देखो नीचे नीचे एलसीएम यहाँ पे कोस ए आ रहा है दोनों का, तो कोस ए आ रहा है तो इसको मैं कोस ए लिख देता हूँ नीचे में, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस है साइन ए और मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। तो देखो ऊपर वाले जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी वाले, ये सोनो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जाएगा, तो जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस ए, तो 1 माइनस कोस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, तो कोस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया यहाँ पे सिर्फ कोस ए, तो इसका आंसर हो जाएगा कोस ए। इसी तरह से इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, वो आपको खुद से ट्राई करना है। फोर्थ वाले जो है उसके सभी पार्ट्स जो है वो भी आपको खुद को ट्राई करने चाहिए, ठीक है। अगर फोर्थ वाले में से कोई पार्ट ऐसा हो जो आपको नहीं आ रहा हो तो उसके सॉल्यूशन जो है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली जो प्लेलिस्ट है चैनल पे उसमें मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप सारे सॉल्यूशंस जो है वो डिटेल में देख सकते हो, ठीक है। मैं एक एक क्वेश्चन इसका कराऊंगा फोर्थ वाले पार्ट का, तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अगर प्रॉपर चाहिए सॉल्यूशंस तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, वहाँ पे आपको प्रॉपर हेडलाइन थंबनेल में दिख जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो है, तो प्रॉपर वे में हमने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, तो आगे अपने पास में 8.3 के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो और इन क्वेश्चंस में हैं 8.3 के फोर्थ के ऑल पार्ट्स फर्स्ट को छोड़कर, फर्स्ट वाला जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ उसके अलावा जो सभी पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस ये जो पार्ट्स हैं वो भी आप ट्राई करना, खुद से सोल्व करो, ठीक है। फोर्थ वाले इसमें आपको जो है आइडेंटिटीज़ के बेस पे सोल्व करना है, ठीक है। और आइडेंटिटी से के बेस पे सोल्व करने से पहले कुछ आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की जो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको याद है तो आप इजीली कर पाओगे, अगर ये आइडेंटिटीज आपको याद नहीं है तो आप फंस जाओगे। तो पहली एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा ए माइनस बी के होल क्यूब की भी आपको याद होनी चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों आइडेंटिटीज, ये चारों पांचों आइडेंटिटीज जो है वो आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा और भी कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हो जो आपको लगती हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज़ होती हो वो आप याद कर सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई आइडेंटिटीज यूज़ होती हैं, ओके। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो आइडेंटिटी है वो तो हर किसी को याद है, सबको याद है, बट जो दो आइडेंटिटीज है ये वाली ये इन दोनों में बच्चों को काफ़ी बार कन्फ्यूजन रहता है कि यार क्या होगा, कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो एस टी, पहले एस आता है फिर टी आता है, तो एस में से टी को माइनस करना मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, फिर आता है इधर में, तो इधर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स यहाँ पर अपन
कोसेक में ज़्यादा वर्ड है तो ज़्यादा में से अपन कम वाले को माइनस कर रहे हैं, कोट में कम वर्ड है तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वर्ड इक्वल टू 1, या फिर आप याद कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी, तो जो भी आप अपने हिसाब से आइडेंटिटी या लॉजिक जो भी आप लगाना चाहते हो उसके अंदर लॉजिक लगा के इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए मेनली। फिर इसका मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अपन को प्रूफ करना है 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। ये है 8.3 के फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैं चाहता हूँ कि एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए ताकि आपके जो क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स जो होंगे वो आपके क्लियरफाई हो जाएंगे। फिर इसका मैं है प्रूव दैट सेक ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। ये प्रूफ करना है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये इक्वल टू 1/3 नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है। तो 1 पुट करना है, ठीक है, 1 प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है वो एक बार आपको मैं समझा देता हूँ, ओके। तो ये आपको प्रूफ करना है कि सेक ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई सेक ए प्लस टेन इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ओके। तो आपको पता है कि सेक ए को आप लिख सकते हो 1/cos, ठीक है। अगर मैं सेक को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। या तो मैं इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ और चाहता हूँ तो मैं इससे भी करवा सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा दूँ क्योंकि मुझे इससे मल्टीप्लाई करने पर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो सेक ए को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अगर 1 से तो सेक आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ साइन ए से तो मैं इसको 1/cos करके मल्टीप्लाई कराऊंगा साइन ए से। तो ये साइन ए मल्टीप्लाई 1/cos कितना हो जाएगा, साइन ए अपन कोस है तो साइन ए अपन कोस हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा सेक ए माइनस 10 मल्टीप्लाई सेक ए प्लस 10 अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लग गई ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ, सिर्फ 3-4 लाइनों के अंदर। तो अगर आपको आइडेंटिटीज याद है तो आप इनको इजीली प्रूव कर सकते हो। अगर आइडेंटिटीज याद नहीं होगी तो फिर आप डिफिकल्टीज में पड़ जाओगे, ठीक है। सो आइडेंटिटीज आपको सबसे पहले याद करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा देन प्रूव दैट टेन थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2, ठीक है। तो टेन थीटा की जो वैल्यू है 1 या 1/2 पुट करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा है इस बार, ठीक है। चलिए इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ना मैं कोई चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा दिया हुआ है बट यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो इसको अपने प्रूफ करना है या तो टेन थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1/2। तो देखो साइन को अपन 1 को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये जो माइनस इधर में 3 साइन थीटा कोस थीटा इसको अपन इधर लेकर जाएंगे तो जगह -3 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अभी दोनों ऐड हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो ये जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इन -3 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में लिख सकते हैं अपन 0, ठीक है। अब है ना एक चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि जो कोस स्क्वायर थीटा है ना इसको मैं लास्ट में ले जाता हूँ और इसको मिडल टर्म में ले जाता हूँ ताकि ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगी एक ट्रिग्नोमेट्रिक, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसको अपन स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन को सपोज में मान लेता हूँ x, ठीक है, और कोस को सपोज में मान लेता हूँ y, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस -3 साइन थीटा कोस थीटा तो जगह -3xy, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर को थीटा तो मीन्स कोस थीटा मीन्स y स्क्वायर, ओके। तो ये हो गई फर्स्ट टर्म, ये हो गई लास्ट टर्म और ये हो गई मिडल टर्म। तो अब अपन ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब सोल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो फिर लेंगे अपन मिडल टर्म, तो मिडल टर्म है अपने पास में -3xy। तो अब -3xy को अपने को दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो या तो आना चाहिए 2x स्क्वायर y स्क्वायर और एडिशन जो है वो आना चाहिए -3xy के,
ठीक है। तो अब अपने को ये देखते हैं, अपने को एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं -2xy और -xy के अंदर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 2x² y² और 8 करना बचेगा -3xy। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन इसको कर लेते हैं 2x² -2xy एंड -xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से अपन कॉमन लेंगे 2x को। ठीक है, तो ये जगह x माइनस वाई। ठीक है, इधर कॉमन ले लेंगे अपन -y को, तो ये जगह x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस वाई दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई को कॉमन लिया दोनों जगह से, तो इधर बच गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये आ गया अपने पास में, एक जगह पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक जगह पर आ गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आया। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x इज इक्वल टू वाई। ओके, और फिर अपन इसको, अपने को पता है कि साइन इज इक्वल टू माना था मैंने x और कोस इज इक्वल टू माना था मैंने y। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ये जगह साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ और मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो ये थीटा कोस इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या था, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया यहाँ पर सिंपली 1। नाउ इधर इसको करते हैं, तो यहाँ पर भी अपने को लाना टेन थीटा लाना है, तो टेन थीटा मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये इधर में x है तो इसको अपन इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर में, तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया प्रूफ। सो प्रूव्ड टेन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब बताइए इसमें से कोई डाउट क्वेरी अगर आपको हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है प्रूव दैट sec a multiply tan a multiplies 1 minus sin a is equal to cos a। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ओके, सो इसमें देखें यहाँ पे दिया sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a इज इक्वल टू cos a प्रूव करना है। ठीक है, तो अपन sec a को लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, एंड प्लस tan a को लिख सकते हैं अपन sin a अपॉन cos a, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a एंड डिवाइड में क्या है, कुछ नहीं है, तो इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर कोस ए एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ गया कोस ए एलसीएम। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऊपर में अपन लिख सकते हैं क्योंकि एलसीएम सेम है कोस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए एंड डिवाइडेड बाई 1। अब देखो ऊपर वाले मल्टीप्लाई नहीं है और नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ऊपर में देखो एक आइडेंटिटी यहाँ पे लग रही है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ट्रिग्नोमेट्री के, जब आप आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस प्रूव करोगे तब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 1² माइनस साइन स्क्वायर a, या फिर 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1। ठीक है, अपॉन कोस a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर है अपॉन कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए के अंदर कोस ए का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ बच जाएगा क्या, कोस ए। तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। ठीक है, तो 8.3 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो अपन ने कवर करवा लिए। अब बची एग्जाम्पल की बात की एग्जाम्पल जो है वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो एग्जाम्पल भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के अंदर अपने पास में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है, ओके, तो जो एग्जाम्पल्स अपने पास में इंपॉर्टेंट है वो है फर्स्ट 4 5 6 8 9 10 11 12। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं 8 से 9 एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब इन 9 एग्जाम्पल्स में से मैं ये देख लेता हूँ कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, वो मुझे ज़रूरत लगेगी, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो आप खुद से ट्राई करना। ये 9 एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसका सिंपली आपको करना क्या है कि वही है आपको कि tan a की वैल्यू दी गई है और उसके अकॉर्डिंग जो बाकी के जो अदर रेशियोज हैं, मतलब साइन है, कोस है, tan है, ये सभी आपको फाइंड आउट करने होंगे। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर
एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर अपने को वही दिया गया कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसपे आपको राइट एंगल जो है वो एंगल बी पर है और टेन ए का वैल्यू दिया हुआ है। देन उसके बाद में आपको वेरीफाई करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 है, तो प्रूव ही करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो अपन ने ये टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये भी आप कर लोगे। ठीक है, दिक्कत आता है आप मुझे बता देना। एग्जाम्पल नंबर 5, इसके अंदर क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था एक 8.2 का, कि जिसके अंदर आपको पी क्यू प्लस क्यू आर का जो वैल्यू है वो 25 दिया हुआ था, बट यहाँ पर आपको पी क्यू माइनस क्यू आर दिया होगा। ठीक है, तो पी क्यू माइनस क्यू आर दिया होगा, तो वहाँ पर भी आपको एक की वैल्यू मान लो, दूसरे की वैल्यू आप उसमें से माइनस करके निकाल लो या प्लस करके निकाल लो। तो इसके अकॉर्डिंग आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके वैल्यूज फाइंड आउट कर लो, एक्स की जो भी वैल्यू आप मानते हो वो, और फिर उसको पुट करके जो बाकी के रेशियोज हैं वो वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो है हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया। फिर एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर दिया गया है ये जो है ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर आपको वही सेम है कि ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें राइट एंगल एट बी है और ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिसमें ये एक ट्राइंगल दे दिया, यहाँ पर 90 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, तो और ये एंगल 90 है तो ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो वो अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। ओके, और ए बी जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे, सपोज ये दे दिया, और आपको बोल दिया कि अब इसके अंदर जो ए सी और ये जो है बी सी ये फाइंड आउट करो, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला लगा दो, और इसको थीटा ले लो उसके अंदर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसके अंदर आपको परपेंडिकुलर पता है 5 और थीटा भी पता है आपको 30, तो बेस फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आपको ये बी सी फाइंड आउट करना, हाइपोटेन्स फाइंड आउट करना, तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स वाला लगा दो, तो आप परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स में इसको एंगल मान लो थीटा, तो ये जगह sin 30, तो फिर इससे भी सोल्व कर सकते हो। तो जो भी आपको ईजी लगे उससे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, तो 8 जो है वो भी सेम ही टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने सोल्व करवाया था यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपसे। 8 के बाद में 9 है, एक्सप्रेस द रेशियोज cos a tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। तो cos a को tan a को sec a को sin a की टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सोल्व करवाए हैं, सैम्पल पेपर वाले भी और PYQs के अंदर भी। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने वो देख ली होंगी वीडियोस, तो ये भी मुझे नहीं लगता कि वापस दोबारा इस पर टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, मैं आपको वापस से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ 10th में आपने को दिया प्रूव दैट cot a माइनस cos a डिवाइड बाई cot a प्लस cos a इज इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। इस क्वेश्चन का जो 11th जो एग्जाम्पल है, इसका जो प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आप एक बार चैनल पे चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताइएगा। फिर इसका में जो 12th पार्ट है, इसका भी जो सॉल्यूशन है हमने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स है 11 और 12, ये दोनों आप सोल्व कर लो। सोल्व करने के बाद में अगर कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट करके बताना, नहीं आता है कोई बात नहीं, और अगर दिक्कत आता है तो आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे वेल सोल्व्ड। ठीक है, बाकी इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आज तक इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर लगाएं, अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, जो भी आपके क्लास फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करें, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं उनके साथ में शेयर करें, ताकि वो लोगों को भी इसका फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। और एजुकेशन को जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करोगे, जितना ज़्यादा फैलाओगे, उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ का फ़ायदा होगा, आपको मिलेगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। एक बार लिख दीजिए, हर हर महादेव।